नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। चलिए अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। कैनन रॉबिन डबल मर्डर मामले की समाअत 5 मई तक के लिए मुलतवी हो गई है। 5 मई को अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2011 में 24 साल कैनन और उनके दोस्त रॉबिन को अंधेरी इलाके के एक होटल के सामने कत्ल कर दिया गया। दरअसल रॉबिन और कैनन के साथियों के साथ कुछ लोगों ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी दोनों ने मुखालिफत की। मुलजिमीन ने इन दोनों का बड़ी ही बेरहमी के साथ चाकू से कत्ल किया था। All I want to say is that I need a good judgment. I waited enough, even though I was promised by none other than the Prime Minister, Chief Minister, Mr. Prithviraj Chauhan at that time of fast track court and all that. But it has taken more than 4 years. So all that I want is a good judgment. I want to nothing less than life imprisonment unto that. और फिल्मी सितारों और सियासत का पुराना साथ रहा है। यही कुछ देखने को मिला महाराष्ट्र डे के मौके पर, जब बीजेपी के प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने शिरकत की। मुंबई बीजेपी के सदर आशीष शेल्लार के साथ स्टेज शेयर करते हुए संजय दत्त ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी को छोड़कर अचानक बीजेपी के प्रोग्राम में शिरकत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आशीष भाई, मोहित, ये दोनों मेरे भाई हैं। मोहित का फोन आया, उसने बोला कि बाबा आना है प्रोग्राम पे, तो मैंने बोला हुकुम, और मैं पहुंच गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आशीष भाई मुझे 1 सेकंड भी फोन करके बोले संजय यहाँ आना है, मैं इनके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और मोहित के लिए भी, ये मेरे छोटे भाई हैं, और मैं ये विनती करता हूं कि अगले इलेक्शन में इनको चुन के आना चाहिए। ये मुझसे वादा कीजिए आप सब। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, और जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 50 तोला। क्या 50 तोला? बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद के सलवड़ तालुका में इज्तिमाई शादियों का खास एहतमाम किया गया और इसमें 535 मुस्लिम जोड़ों ने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का बाकायदा आगाज किया। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान समेत कांग्रेस के दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। मराठवाड़ा के सियासी गलियारों में इन दिनों इज्तिमाई शादियों का चलन आम होता जा रहा है। शिवसेना बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी इस मैदान में कूद पड़ी है। औरंगाबाद के सलूर तालुका में कांग्रेस के रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार ने अपने बेटे के अलावा 535 जोड़ों को इज़्दिवाजी बंधन में बांधा। इस पुरवकार तकरीब में महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुतासरा मराठवाड़ा में इज्तिमाई शादियों की तकरीब की सभी ने दिल खोलकर सताइश की। राज्यामध्ये सर्वत्रच अशा प्रकारचे विवाह, कारण काही गरीब लोक आहेत ज्यांना आता विवाह अशा प्रसंगाला पैसे खर्च करू शकत नाही, दुष्काळामध्ये उत्पन्न अत्यल्प आलेला आहे, पीक नाही आहे, आणि म्हणून सत्तारभाईंनी आजचा जो विवाह या ठिकाणी आयोजित केला, खऱ्या अर्थाने खूप चांगलं काम त्यांनी केलं की आपल्या इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में इज़्दिवाजी बंधन में बंधे जोड़ों को मुनासिब ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान और नकद रकम भी दी गई। जोड़ों का निकाह मारूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम बस्तानवी ने पढ़ाया। उन्होंने ऐसी तकरीबात को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। तो मेरी सबको इनको शुभकामनाएं रहेंगी कि अल्लाह ताला इनको इनके धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में जो भी जिम्मेदारी उनके घर की उनके ऊपर है वो सब निभाने में। सूखे से मुतासरा इलाकों में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम काबिले तारीफ है। ईटीवी न्यूज़ के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की खास रिपोर्ट। उधर नासिक जिले के बिनमार शहर में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के अवाम को मुत्तहिद करके बारिश के पानी को ज़मीन में जज़्ब करने का खास मंसूबा तैयार किया गया है और इस मंसूबे के तहत बिनमार बचाव समिति शहर में 150 गड्ढे तैयार करेगी ताकि बारिश का पानी इसमें जमा किया जा सके और शहर को पानी फराहम हो सके। ये मंसूबा समाजी कारकुन मेधा पाटकर की रहनुमाई में अमल में लाया जाएगा।
अमरावती के नांदगांव से फसल कर्ज स्कीम का आगाज किया गया है। अमरावती के राब्ता वजीर प्रवीण पोड़े के हाथों इस स्कीम के तहत कर्ज तकसीम किया गया। साथ ही मुख्तलिफ बैंकों के ऑफिसर्स की तरफ से किसानों को कर्ज की मालूमात भी फराहम की गई। महाराष्ट्र खवातीन कमीशन की जानिब से औरंगाबाद में जन सुनवाई कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला से कमीशन को 66 शिकायतें मिली, जिनमें से तकरीबन 12 मामलों को आपसी मसालेहत के जरिए हल कर लिया गया। दीगर मामलों की जांच की जा रही है। प्रदेश की अनेक बहनें ऐसी हैं कि जो मुंबई तक नहीं आ पाती है, जो हमारी गांव की देहात की छोटे स्तर पर रहने वाली महिलाएं हैं, उनको फिर न्याय मिलने में एक तरह से अड़चन निर्माण हो जाती है। इसीलिए इस सुनावनी का हमने आयोजन किया था। अभी तक करीबन 70 जो प्रकरण है वो हमारे पास आए हैं, जिसकी सुनवाई हो चुकी है और भी लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सुनवाई हमारी महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त होगी, जो न्याय तक उनको लेने जाने के लिए मदद। महाराष्ट्र के 145 आज़मीन हज ऐसे हैं जो कि इस साल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हज के लिए रवाना नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि कुरानदाजी में इन आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया था, लेकिन मुख्तलिफ परेशानियों की वजह से इन आज़मीन ने महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया। 30 अप्रैल से पहले इन लोगों ने हज कमेटी के सामने अपनी वजूहात वाज़ेह करते हुए अपना नाम वापस लिया। नहीं, 145 कैंसलेशन उनका अपना ज़ाती कोई प्रॉब्लम होगा, उनका अपना कोई ये होगा, वो जो अगले जो वेटिंग में उनको दे दिया जाएगा। जितने भी कैंसलेशन हमारे पास आते हैं इमीडिएटली जो अगले वेटिंग में रहता है उनको चला जाएगा। वो कोटा तो उनका उतना ही रहेगा। जो भी कैंसलेशन आएंगे आखिर लम्हे तक उसका हम लोग वेटिंग लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिल्म अदाकारा जिया खान खुदकुशी मामले में दफा 306 के तहत चल रहे ट्रायल पर लगी रोक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। दरअसल जिया खान की वालदा ने इस मामले की तफ्तीश SIT को सौंपने का मुतालबा किया था। इसकी वजह से इस केस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इस मामले पर सेशन कोर्ट में दोबारा ट्रायल शुरू होगा। वाज़ेह है कि सूरज पंचोली पर जिया खान को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का इल्जाम है। जरा बात कर लें आम के जायके की। जी हाँ, इस साल महाराष्ट्र में सूखे की वजह से आम की पैदावार जरूर मुतासिर हुई और इसकी वजह से आम की जो कीमतें हैं वो बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। कीमतों में इजाफे के बावजूद आम लोगों को आम बेहद पसंद आ रहा है। इसकी फरोख्त में कोई कमी नहीं आई है। दूसरी जानिब ग्राहकों को बेहतरीन इक़साम के आम मुहैया कराने के लिए मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा मैंगो फेस्टिवल का भी इनेकाद किया जा रहा है। आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक खास आम के फेस्टिवल में। फलों का राजा आम और आम का गढ़ महाराष्ट्र। बेहतरीन और मुख्तलिफ इक़साम के आमों के लिए मुल्क में महाराष्ट्र को एक अहम मुकाम हासिल है और शायद यही वजह है कि अवाम महाराष्ट्र के आमों को बहुत पसंद करती है। खरीदारों को बेहतरीन किस्म के आम मुहैया कराने की गर्ज से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह कोकण विकास प्रतिष्ठान की जानिब से मुंबई में मैंगो फेस्टिवल का खास इत्मीनान किया गया और इस फेस्टिवल में तकरीबन 160 इक़साम के मुख्तलिफ आम मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। मुंबई का उनको ठेठ बाग का आम रहता है जो बगीचे में पकाया जाता है। जो शेतकरी खुद मेहनत करके जो खुद बगीचे में पकाया आम है ना, वो बम्बई में आता है। ये उद्देश्य है कि लोगों को अच्छा आम मिले। अपने यहाँ सेठ जो खुद का आम है, फार्मर है, हुआ के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना आम महोत्सव में सहभाग लिए हैं। उधर इस साल महाराष्ट्र में सूखे की वजह से आम की पैदावार जरूर मुतासिर हुई। किसानों के मुताबिक इस साल सिर्फ 20 से 25% ही आम की पैदावार हो रही है, जो कि गुज़िश्ता साल की मुनासबत से आधे से भी कम है। एक तरफ आम की पैदावार में कमी और दूसरी तरफ मांग में इजाफे की वजह से आम की कीमतों में दुगना इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता साल खरीदार जो आम 400 रुपए फी डजन खरीद पाते थे, अब वही आम 800 रुपए फी डजन की कीमत से मिल रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बढ़ती कीमतों का फायदा किसानों के बजाय दलालों को ज्यादा हो रहा है। आम के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ा है। ओनली 25% ये साल प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर अच्छा था, उसमें से आम के ऊपर बहुत इफेक्ट गिरा है। वैसा एक थ्रिप्स करके एक रोग है,
और 2-3 लोग गए, वो आम के ऊपर गिरा, इसके लिए कम प्रोडक्शन है ये सर। इतनी महंगाई के बावजूद खरीदारों में आम को लेकर दिलचस्पी कम नहीं हुई है। खासतौर से हापुस, केसर, पायरी वगैरह आम बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अलबत्ता पहले अगर एक आदमी 2 दर्जन आम खरीदता था तो अब वो सिर्फ 1 दर्जन या फिर आधा दर्जन खरीदता दिखाई दे रहा है। लेकिन आम तो आम है, जो कि बेहद खास हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आम भी आम लोगों तक जरूर पहुंचेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। और ब्रेक के बाद रियासत कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला सिद्धरामैया रवां हफ्ते करेंगे दिल्ली का दौरा। कर्नाटक में क़यादत में तब्दीली को लेकर क़यासाराइयों का बाजार गर्म। कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने किया 2 बड़े प्रोग्राम्स का ऐलान। साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन और मुल्क की तमाम अकेडमीज की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का अहम फैसला। और कोलार में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए चावल के गोदाम पर छापा। तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत के चावल जब्त। कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने आज 2 बड़े प्रोग्राम्स का ऐलान कर दिया है। साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन और मुल्क के तमाम उर्दू अकेडमीज की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का अहम फैसला लिया गया। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के उर्दू अकेडमी दफ्तर में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अकेडमी के चेयरमैन अजीजुल्लाह बेग ने आज 2 बड़े प्रोग्रामों का ऐलान करते हुए कहा कि साल के आखिर में उर्दू साहित्य सम्मेलन का इनेकाद किया जाएगा। अजीजुल्लाह बेग ने कहा कि उर्दू साहित्य सम्मेलन अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम होगा जो 3 दिनों पर मुश्तमिल है। इस सम्मेलन में अदब और सकाफत के मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस पहली बार होने जा रही है और इसमें उर्दू के तमाम अदीब, शोरा और रज़ाकार, काम करने वाले अंजुमने हैं, सबको हम एक प्लेटफार्म पर। अजीजुल्लाह बेग ने साल रवा में एक और इजलास का ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क के तमाम उर्दू अकेडमियों को एक प्लेटफार्म पर लाने और उर्दू के बुनियादी मसाइल पर बात करने के लिए उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है, जिसमें तमाम रियासतों के अकेडमियों के जिम्मेदारान हिस्सा लेंगे। ईटीवी न्यूज़, बेंगलुरु। जनूबी कन्नड़ा जिले की नेत्रावती और कुमारधारा नदियों में पानी खुश्क हो गया है। अवाम को पानी के लिए परेशानियों का सामना है। जिले में पानी की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के आसार भी नजर आने लगे हैं। पानी की इस किल्लत की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं और इसके नतीजे में लोग कॉलरा, दस्त जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा जिले में तकरीबन 46 डेंगू के मामलात की तस्दीक भी हो गई है। उधर कर्नाटक में खुशहाली और शदीद गर्मी से इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह जून में मानसून का आगाज हो जाएगा। कर्नाटक के शुमाल में गर्मी से अवामी जिंदगी ज्यादा मुतासिर है। जिला बेल्लारी में महकमा सेहत की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है कि दोपहर के बाद लोग अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलें। बेल्लारी में टेम्परेचर 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। भटकल तालुका के श्राली में मशहूर श्री हादी मास्तीमा ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरों ने ढेर सारे जेवरात और सोने चांदी की अशिया पर हाथ साफ किया। बताया जाता है कि चुराई हुई अशिया की कीमत 5 लाख के करीब थी। फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन और सूंघने वाले कुत्तों के जरिए भी चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हालात का जायजा लेने के लिए जिले के एसपी ने मंदिर का दौरा किया। भटकल देही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
कोलार में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए चावल के गोदाम पर छापा मारा गया। कोलार शहर में वाक़ बालाजी राइस मिल पर यह छापा मारा गया। तहसीलदार एम विजन्ना ने 2000 क्विंटल चावल का जखीरा किए गए गोदाम पर छापा मारकर तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत के चावल जब्त कर लिए। बताया जा रहा है कि ये चावल पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से दरामद किए गए थे। बेंगलुरु में एक नौजवान लड़की की इस्मत रेजी का कोशिश का वाकया पेश आया। लड़की का ताल्लुक मणिपुर से बताया जाता है। तफसीलात के मुताबिक 23 अप्रैल की रात तकरीबन 10 बजे कत्ती गप्पे पे सड़क के किनारे खड़ी 22 साल लड़की का एक लड़के ने जबरदस्ती अगवा किया, उसकी इस्मत रेजी की कोशिश की। डीसीपी लोकेश के मुताबिक लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। कर्नाटक की सियासत में मई के पहले हफ्ते में काफी हलचल के इम्कानात देखे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिद्धरमैया कैबिनेट में रद्दबदल और तौसी के बहाने इसी हफ्ते दिल्ली में कांग्रेस आला क़यादत से मुलाकात भी करने वाले हैं। इस मुलाकात में क्या कुछ होने वाला है, इस पर तजस्सुस बरकरार है। नाज़रीन, आप देखिए हमारे बुलेटिन की ये रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। वज़ीर आला सिद्धरमैया इसी हफ्ते दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात पर सियासी गलियारों में काफी हलचल देखी जा रही है। पुराने कांग्रेसियों को उम्मीद है कि हाईकमान इस बार सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई करेगी और पार्टी की इमेज को और मुतासिर होने से बचा लेगी। दूसरी जानब सिद्धरमैया के हामी कांग्रेसियों को उम्मीद है कि इनके लीडर एक और इम्तिहान से आसानी से गुजर जाएंगे। केपीसीसी सदर जी परमेश्वर, साबिक वज़ीर आला एसएम कृष्णा और सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गुज़िश्ता माह के वस्त में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की थी। समझा जा रहा है कि तीनों ने ही कांग्रेस हाईकमान को तनाज़ात से वाकिफ करवाया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि सिद्धरमैया पर आयद होने वाले इल्जामात संगीन नौयत के भी नहीं है। इसके अलावा शख्सी तौर पर भी सिद्धरमैया की इमेज साफ सुथरी है। ऐसे में इन्हें तब्दील करने के इम्कानात काफी कम है। कुछ इससे इत्तेफाक नहीं करते। जबकि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तब्दील करने के लिए बहुत मेजर किस्म के इल्ज़ाम जब तक न हो तब्दील नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह कि सिद्धरमैया अपने तौर पर एक बहुत मजबूत लीडर है। उसके पीछे एक कम्युनिटी बड़ी मजबूती से ठहरी हुई है उसके पीछे। इनको इस बात का भी डर है कि अगर खुदा न खास्ता सिद्धरमैया शदीद रद्दमल का इजहार करे तो कोई ताज्जुब नहीं, गवर्नमेंट ही गिर जाए। ऐसे वक्त जबकि 4 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के नताइज आने वाक़ई है और आने वाले दिनों में 7 रियासतों में असम्बली इलेक्शन होने वाले हैं, कांग्रेस ये ख़तई नहीं चाहेगी कि उसकी मुस्तहकम और स्टेबल हुकूमत को उसी के एक गलत फ़ैसले से उसमें जो है उथल पथल पैदा हो और वो पार्टी के अंदर हैजान बरपा हो और फिर पार्टी में बगावतों का सिलसिला शुरू हो। यही वजह है कि जो मुमकिना सिद्धरमैया काबीना की तौसी थी उसको भी रोक दिया गया है। सियासी तज्ज़िया निगारों का कहना है कि दलित सीएम के मामले पर खुद कांग्रेस हाईकमान संजीदा नहीं है और कांग्रेस के पास सिद्धरमैया का मुतबादिल भी नहीं है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि सीएम अपनी पूरी मियाद मुकम्मल कर लेंगे। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा।